की बात को सुना रे। पूरा 2 महीना ठाकुर का पैसा है, कोई साले गाजर मूली नहीं है, तू खाना खा गया। अगर 2 महीना से 2 दिन बीता कर हम और ठाकुर आ गए बेटा, तो भाई बहन को साले जमीन में जिंदा दफना दूंगा। चलता हूँ साले, याद रखना फिर मिलेंगे 2 महीने के। है भाषा माता सारे के है कहीं। जानता हूँ बेटा, कभी कभी साले शेर की खाल पहन लेने से गीदड़ भी साले शेर कहलाने लगते हैं। ऊंची आवाज बात मत करना। निकाला जूता भी जूता। बाबू 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 राइफल लोड कर। बाबू तोरे गए वापस नहीं आए। आए सुन लिया ठाकुर का नौकर, ठाकुर का नौकर है सारे। चलो जाए भोसा ही नहीं जौन मार मार भाई मार मार, तू है ठाकुर का नौकर, तो का मार मार है तो हाथ निकाल दे। क्यों चली आई? मुझे मां जाने दिया होता बहन, कम से कम ठाकुर साहब को पैसा तो अदा हो जाता ना। भैया अगर आप मर जाएंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी भैया? आप सिवाय संसार में मेरा है कौन? ऐसी बातें मत बोला करो भैया। करिए बहन, तू ठीक करिए कि तेरा इस संसार में मेरे सिवाय है कौन। लेकिन तू जरा सोच बहन कि आखिर हम 2 महीनों में इतनी बड़ी रकम कहाँ से लौटा पाएंगे? कहाँ पाएंगे हम इतनी बड़ी रकम? भैया मैं आज से जंगल में लकड़ी काटने जाऊंगी भैया। मैं लकड़ी काट कर बाजार मैं बाजार में ले जाकर बेचूंगी और मैं एक एक पैसा इकट्ठा करके मैं ठाकुर साहब का एक पाए का हिसाब कर दूंगी भैया। मेरी अच्छी बहन, कितनी महान है तू। मैं तो भगवान से ही कामना करता हूँ कि भगवान इस दुनिया में तू सभी भाई को बहन देना, तो मेरी बहन संपदा सयानी हो चली है। मैं तुझसे कुछ बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुन बहन। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए झोपड़ी से कहीं चला जाता हूँ तो तू बेचैन होती थी, इसलिए कि मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ।
इसीलिए तुझे समझा रहा हूँ बहन कि मैं जा रहा हूँ तेरे लिए रिश्ता खोजने, लड़का खोजने जा रहा हूँ। तू किसी बात की चिंता मत करना, मैं जहाँ भी रहूंगा वादा करता हूँ कि शाम होने के पहले पहले झोपड़ी पे वापस आ जाऊंगा। लेकिन भैया क्या बात है? मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है मेरी शादी की माफी के भैया करो। ये क्या कही है? पहले शादी अपनी रचाओ विराट, एक प्यारी सी भाभी हमारी। के बारे में सोच रही हो? अरे भैया आप तो मेरी शादी कर देंगे, मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी भैया, फिर आपकी देखभाल कौन करेगा? मेरी बात मानो, पहले आप अपनी शादी कर लो भैया, घर में मेरी भाभी आ जाएंगी, वो आपकी देखभाल करेंगी भैया, उसके बाद मेरी शादी के बारे में सोचना। बहन ये कहती है तू, तेरा सोचना बिल्कुल जायज है बहन कि मैं पहले अपनी शादी कर लूं, ताकि मुझे कौन तेरे जाने के बाद मुझे कौन एक गिलास पानी पिलाएगा, कौन खाना खिलाएगा। लेकिन बहन तू ही जरा सोच, तू कह रही कि मैं पहले अपनी शादी कर लूं। अरे जब मैं इस साल में हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ करके तेरी शादी कर दूं। तो दुनिया का कौन ऐसा बदनसीब पिता होगा जो अपनी फूल सी बच्ची को इस कोढ़ी पर ब्याहेगा? नहीं बहन, ऐसा इस जीवन में संभव नहीं है। शिव बहादुर से इससे समझाए, ये पागल है। जानो भैया, भाई सपना भी नादान है, न समझ है। भाई सपना भैया ये तू क्या कह रही है? भैया पहले अपनी शादी कर ले। अरे पगली सोच, अगर भैया पहले शादी कर लेते हैं कि समाज, ये गांव भैया को जीने देगा? यही कहेगा देखो मोती कित कैसी इंसान है, घर में बहन सपना सयानी बैठी है और अपनी शादी करके ऐश कर रहा है। नहीं बहन, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ बहन, ऐसी बातें मत करो। भैया जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, उनकी बात मान जाओ बहन। और रही बात भैया की सेवा की, मैं भी जिंदा हूं ना। अरे मैं नहीं, गैर नहीं, अपना समझता हूँ बहन। इसका मतलब तू मुझे नहीं जानती ना। भैया आप सब मुझसे बड़े हो भैया, जैसी मर्जी हो आप सबको वैसे ही करिए। किसी बातें मत करना बहन, जो भैया कह रहे हैं तुम्हारे पलट नहीं कर रहे हैं। भैया बहन मैं जा रहा हूँ बहन, लेकिन तू रोती क्यों है पगली? मैंने तुझे इतना समझाया, इतना समझाता हूँ कि देख बहन तू रोया मत कर, क्योंकि अगर तू रोती है तो मेरा कलेजा खट जाता है। अरे पगली तू क्या जाने, देखा फूलों को कांटों पे सोते हुए, देखा दरिया को कश्ती डुबोते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। अरे आज भगवान ने हम सबके ऊपर ये गम दिया है, कल वही भगवान इस दुख को काटेगा। भगवान चाहेगा तो एक न एक दिन अपने भी झोपड़ी में खुशियों की सहनाई बनेगी बहन। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल
का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो अपनी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, इस दुनिया में सुख दुख के दो पहलू होते हैं, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, इसलिए इस जीवन से हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन होता है बहन। अच्छे बुरे दिन तो अच्छे बुरे दिन तो आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, कभी हंसाते कभी अच्छे बुरे दिन तो आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, वो कभी हंसाते बस यही बात याद रखना हो, बस यही बात याद रखना, अपनी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, मेरे भाई की रक्षा करने वाले दुख न पहले न जा
कि भैया यादव डांसर। सन्नाटा है, काली बदलिया छाई हुई है। इस वक्त हम लोग अपने मेन अड्डे पे आ गया हूँ। चलता हूँ अपने सबसे पहले अपने सरदार जी से मुलाकात करता हूँ। इससे भी पहले मेरा एक साथी है शेरा सिंह, उससे मुलाकात करेंगे, तब चलेंगे हम अपने सरदार जी के पास में। शेरा सिंह जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। क्या हाल चाल है पर्वत? ठीक है खापा। अच्छा ये बता, हाँ मैं तो मुझे इसलिए भेजा था, वो काम करके आया था लेकिन नहीं याद है। गोला बारूद जितना था मैं सब उठा के अपने अड्डे पे रख दिया। सही से रख दिया है ना? लोहा सिंह को बोल दिया हो किस पर में निगरानी रखना है। अगर साले एक भी सामान इधर उधर हुआ तो साले हम दौड़ा के गोली मार देंगे तुमको। बहुत सही। पर्वत जी शेरा, आज हमको तुमको कहाँ चलना है? अब हमका क्या पता कहा साले नहीं पता है। एक चीज बात अच्छा है, बता साले कितने साल से लड़ रहा था हमें? शेरा की मैं ये सोच रहा हूँ हाँ? इसी पूरे दयाल में आज हम लोग ड्रोन उड़ाएंगे। ड्रोन जब सब लोग ड्रोन देखना शुरू कर देंगे तो हम लोग जो पटेल लोग कोल्ड स्टोर से आलू ला के रखे हैं सब आलू लूट लेते हैं। चाहे साले पगड़ी गंजी बोला हूँ लूट ले कुत्ता साले। आलू महंगा 20 रुपये किलो। अरे मेरी बात सुन, 2 लाख। हमको कहाँ चलना है तुम्हें नहीं पता है? ना 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 हमें मैं बताता हूँ तो कहाँ चलना है। क्या करना है? हम लोग बड़े सरदार जी के पास चलते हैं। हाँ, उनसे मैं भवानी का नाम लेते हैं। जो सरदार जी बोलेंगे वो किया जाएगा। सरदार जी जय मां भवानी की। सरदार जी जय मां भवानी की। क्या बात है पर्वत, तुमको ग्रह है? सरदार जी जरा सरदार जी की तरफ देखिए, आप हमसे बात कीजिए। जब हम लोग आते थे माँ भवानी का नाम लेते थे तो सरदार जी खुश होकर के माँ भवानी का नाम लिया करते थे। आज ना जाने क्या बात है, कोई जवाब नहीं दिए। इसका मतलब तो आप भी पूछ सकते हैं, हम पूछ सकते गड़बड़ा जाएगा। क्यों साले गड़बड़ा जाएगा बे? जाना था हम कितना बड़ा कांड हुए। हाँ साले कितने बड़े डाकू हो? साले पकड़ो को। सरदार जी
जब हम दोनों भाई घुमा में आते थे तो आपका चेहरा खुशियों से खिला रहता था। आज आपका है चेहरा भी मुरझा है और आंख से आंसू भी गिर रहे हैं। जब तक उदासी का कारण आप नहीं बताएंगे तब तक हम दोनों भाई आपका पैर नहीं छोड़ेंगे। शेरा सिंह जी सरदार जी। तो मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हो जी सरदार जी। कि आखिर आज मैं इतना उदास क्यों हूँ और मेरे आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। जी सरदार जी। लेकिन शेरा सिंह ये उदासी जानने से पहले तुमको एक काम करना होगा रे। कौन सा काम है? ये उदासी जानने से पहले यही काम करना होगा कि तुझको अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा। ऐसे क्या होते सरदार जी? मैं जानता हूँ जो मेरी कहानी है, जो मेरी आपत्ति है, शायद तू सुनकर बर्दाश्त न कर पाए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरी आपत्ति, मेरी कहानी को तो सुनना चाहता है तो तुझको ये काम करना पड़ेगा। जी सरदार जी। अगर तू जानना चाहता है तो मेरी बात को सुन, मैं उदास क्यों हूँ। शेरा सिंह सरदार जी। आज तो मुझको डाकू गंगा सिंह के नाम से जानता है ना। शायद तुझको ये नहीं मालूम होगा कि ये डाकू गंगा सिंह बना कैसे। कैसे सरदार जी? शेरा सिंह ये उस समय की बात है, ये उस समय की बात है जब मैं बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा सा था और कहीं और नहीं, इसी धारा नगरी का रहने वाला था। इसी धारा नगरी का रहने वाला एक गरीब मजदूर के घर में जन्म लिया था, जबकि मेरे पिता का नाम शायद तुमको मालूम है या नहीं, मेरे पिताजी का नाम गोपी किसान था और मेरी माता जी थी जिनका नाम सुशीला देवी था। घर में मेरे माता पिता और हम सबको लेकर हमारी फैमिली में 5 सदस्य थे, जिसमें से माता पिता हो गए और सबसे बड़ा मैं, जो कि मेरा नाम हीरा, और मुझसे छोटा मेरा भाई जिसका नाम मोती था, और उससे भी छोटी एक बहन थी जिसका नाम सपना था। शेरा सिंह मेरे घर में हमेशा गरीबी और लाचारी रहती थी। एक समय की बात है जब मेरे घर में बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी थी। मेरे पिताजी जमींदार बादल सिंह के यहाँ किसानी का काम किया करते थे। एक समय मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, उस समय मेरे पिताजी मेरे माता से बोले कि मैं जा रहा हूँ जमींदार साहब से कहूँगा तो मेरी मुसीबत को जरूर सुनेंगे। इतना बोलकर मेरे पिताजी उस जमींदार बादल सिंह के घर गए। बादल सिंह के आ गए और 500 रुपए कर्ज के तौर पर लाए थे। काफी समय बीत गया, काफी टाइम बीत गया। मेरे पिताजी वो कर्ज बादल सिंह का न चुका पाए। एक दिन वो हरामखोर बादल सिंह मेरी झोपड़ी पर आया, मेरे घर पे आया और मेरे पिताजी से अपना कर्ज मांगने लगा। मेरे पिताजी बोले कि जमींदार साहब, आपका कर्ज चुकाने के लिए हमारी स्थिति नहीं है, उसको कुछ दिन का वक्त और दे दीजिए, मैं आपका एक पाई चुका दूंगा। लेकिन वो कमीना बादल सिंह जब मेरे बाबू के मुख से ये शब्द सुना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उठाई अपनी राइफल और मेरे पिताजी को गोली मारी। इसके बाद क्या हुआ सरदार जी? मेरे पिताजी को गोली मार दिया। उस समय हम दोनों भाई बहन लाचार मजबूर थे। मेरी माता हम लोगों को पेट भरने के लिए गांव में मरने के लिए गई थी। जब ये गोली की आवाज सुनी तो भागी भागी घर पे आई और घर पे आने के बाद क्या देख रही है कि मेरे पिताजी जमीन पर चलता है। ये सब देखकर मेरी माता से बर्दाश्त न हुआ। मेरी माँ जाकर उस जमींदार के पैरों पे गिर पड़ी
लेकिन वो कमीना कुत्ता साला निर्दयी इंसान जब ये देखा तो उसको कुछ नहीं सोचा, मेरी माँ के गले को हाथ लगाया और ऐसा धक्का मारा कि मेरी माँ दीवार से टकरा कर जमीन पर गिर पड़ी। एक तरफ मेरे माता और एक तरफ मेरे पिताजी। उस आरामखोर जल्लाद बादल सिंह ने अपनी जेब से लाइटर को निकाला और मेरी झोपड़ी में आग लगा दिया। आग लगाने के बाद मेरे माता पिता दोनों को उसी जलती हुई झोपड़ी में मैं तो बहुत मजबूर था, लाचार था, लेकिन भाई बहनों के बीच में बड़ा होने के नाते मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं भागा भागा गया और उस जमींदार बादल सिंह के गिरेबान तक अपने हाथ को डाल दिया। उस आरामखोर बादल सिंह ने देखा कि एक छोटा सा लड़का मेरे गिरेबान पर हाथ लगा दिया। उसने उठाई अपनी बंदूक और बंदूक के पर से मेरे सर पर वार किया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद मुझको कुछ नहीं मालूम क्या हुआ। कुछ दिन के बाद जब मुझको होश आता है तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं डाकुओं के गिरोह में बैठा हूँ। जो मेरे गिरोह के सरदार जी थे उन्होंने मुझसे मेरी आप बीती पूछी, मेरी कहानी पूछी। मैंने उनको सब बताया और बताने के बाद कहा कि सरदार जी मुझको मेरे घर पहुंचा दीजिए। मेरे माता पिता और मेरा भाई, मेरी छोटी सी गुड़िया, मेरी बहन मेरे लिए तड़प रहे होंगे। तब मेरे सरदार जी बोले कि अरे ओ हीरा, तू सोच अगर तू इस अवस्था में घर जाएगा तो क्या तू अपने माता पिता का बदला उस हरामखोर बादल सिंह से ले सकता है? ये बात सुनकर मेरे भी समझ में आ गया कि सरदार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं इस अवस्था में घर जाऊंगा तो अपने माता पिता का जुर्म का हिसाब मैं नहीं ले सकता। सही कह रहे सरदार सिंह। उसी दिन से सरदार जी ने मेरा हीरा नाम बदलकर मेरा नाम टापू गंगा सिंह। ज्यादा वार्तालाप करने का टाइम नहीं है। क्योंकि हमको इस वक्त तुरंत उस हरामखोर जमींदार बादल सिंह से मुलाकात करना है। आ रहा हो हरामखोर बादल सिंह, देखता है तू इस गंगा सिंह से कितनी दूर भाग कर जा सकता है। अरे बादल सिंह, अगर दौड़ा कर तुझको गोली ना मार दिया ना हरामखोर, तेरी माँ का दूध हराम है रे। आ रहा हूँ हरामखोर। चलो लेकिन कैसे चलते हैं?